रहमत ड्रामा में ज़ुहैब जब देखेगा अलीज़े को तो उसे पहली ही नज़र में अलीज़े बहुत ज़्यादा पसंद आ जाएगी। इसी वजह से वो अलीज़े से अपनी मोहब्बत का इजहार भी कर लेगा। अलीज़े इस बात को अपनी बड़ी बहन परीक्षा से शेयर करेगी और परीक्षा को बताएगी कि अलीज़े जो लड़का मुझे ज्वेलरी के लिए ऑर्डर देने आया था वो मुझे पसंद करता है, मुझसे शादी करना चाहता है। परीक्षा ये बात समझ आएगी और परीक्षा अपनी दादी से ही बात करेगी। दादी को बताएगी कि दादी, अलीज़े को पसंद करने लगा है लड़का जो हमारे घर में ज्वेलरी लेना आया था। उसका नाम ज़ुहैब है। उसके हम मम्मा और पापा को बुलाएंगे ताकि अलीज़ा की उसके साथ शादी करवा दे और वो लोग हमारे घर में आना भी चाहते हैं। जब प्रीशा की दादी ये बात सुनेगी तो वो खुश हो जाएगी और प्रीशा से कहेगी, क्यों नहीं बेटी, इस तरह करो, उन लोगों को फौरी से बुला लो। वहीं पर ज़ुहैब घर जाके अपनी मॉम को बात करेगा और मॉम को बताएगा कि मुझे इस तरह से एक लड़की पसंद आ गई है। ज़ुहैब की माँ जो रिश्ते देख देख कर बहुत ज़्यादा तंग आ चुकी थी, वो बहुत खुश हो जाएगी कि मेरे बेटे ज़ुहैब को भी कोई लड़की पसंद आ गई। इसी वजह से ज़ुहैब की माँ ज़ुहैब की बहन को फोन करके कहेगी कि बेटा तुम सुबह आ जाना, हम ज़ुहैब के लिए लड़की देखने जाएंगे, तुम्हारे भाई को एक लड़की पसंद आ गई है। दोनों माँ बेटी खुशी खुशी परीक्षा के घर चले जाएंगे। जब ज़ुहैब की माँ देखेगी परीक्षा को तो वो समझी कि शायद यही अलीज़े है, तो वो पूछने लग जाएगी, मगर परीक्षा कहेगी नहीं, मैं अलीज़े की बड़ी बहन हूँ। इतने में जोबिया चाय लेकर आ जाएगी। ज़ुहैब की माँ समझेगी शायद ये परीक्षा है, मगर परीक्षा कहेगी नहीं, ये मेरी छोटी बहन जोबिया है। जोबिया जाओ अलीज़े को लेकर आओ, वो आकर चाय सबको सर्व करे। ज़ोबी चली गई अलीज़े को लेने के लिए। जब अलीज़े व्हील चेयर पर बैठी हुई आएगी तो ज़ुहैब की माँ और बहन को बहुत ज़्यादा देखकर गुस्सा आएगा कि ज़ुहैब की पसंद ये थी, व्हील चेयर पर बैठी लड़की को उसने पसंद किया। ये कहकर अलीज़े की तो वो बहुत ही ज़्यादा बेइज्जती करेगी ज़ुहैब की माँ, और कहकर चली गई थी कि तुम दोनों बहनों को छोड़कर क्या तुम्हें यह व्हील चेयर पर बैठी हुई लड़की ही पसंद आई थी। ज़ुहैब अपनी माँ को समझाता रहेगा मगर उसकी माँ एक अल्फाज भी नहीं सुनेगी और इस तरह से अलीज़े की बेइज्जती करके वहां से चल जाएगी। अलीज़ा को इस बात का बहुत सारा दुख होगा, अपनी किस्मत में रोना आएगा कि मेरे नसीब में ही ये व्हील चेयर लिखी थी। परीश अपनी बहन को समझाने की कोशिश बहुत करेगी। दूसरी तरफ अनाया जब वो उसकी बहन की मंगनी पर जाने की कोशिश करेगी, बारी को समझाएगी, मिनाल की बारी जाओ प्लीज अनाया के साथ, अनाया की दोस्त की बर्थडे है, वहां पर जाकर उसके साथ बर्थडे सेलिब्रेट करो। बारी अपनी बहन मिनाल के कहने पर अनाया के साथ चल जाएगा बर्थडे में। वहां पर जब बर्थडे में जाएगा तो अनाया दूसरे लड़कों के साथ बहुत ज्यादा खुश होगी और बहुत ज्यादा फ्री होगी। बारी जब ये सारा कुछ देखेगा तो उसे बहुत गुस्सा आएगा कि उसकी मंगेतर दूसरे लड़कों के साथ किस कदर इन्वॉल्व है और खुश है। ये देखकर बारी अनाया को गुस्से से छोड़कर घर आ जाएगा। घर आकर अपनी बहन मिनाल को कहेगा कि अनाया वहां दूसरे लड़कों के साथ पार्टी एंजॉय कर रही थी, मुझे ये सब कुछ बिल्कुल पसंद नहीं। मिनाल अब ये सारी बात जान चुकी है कि बारी और अनाया दोनों की नहीं बनेगी, इसलिए कोई ना कुछ ऐसा फैसला करना चाहिए कि बारी की जिंदगी में अनाया ना हो। अब बारी की जिंदगी में क्या परीक्षा आ गई है जो इसकी वजह से वो अनाया को छोड़ने की कोशिश कर रहा है। यह बारी वाकई अनाया से तंग आ चुका है। इसलिए मनाल ने भी इरादा कर लिया कि बारी और नया को अलहदा कर दिया जाए। जब मिनाल और रहीम दोनों की शादी की डेट फिक्स होगी वहीं पर नया भी मसला डाल देगी कि मेरी शादी भी बारी के साथ होनी चाहिए। अब इस मसले को हल करने के लिए बारी क्या करेगा, तो दोस्तों भी राय का इजहार दीजिएगा। वीडियो पसंद है तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। ज्यादा देर ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।